Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. And today is our fourth lecture of Tarjumatul Quran. क्लास हमारा आज का टॉपिक सूरतुल कसस है। सूरतुल कसस कुरान पाक की 28वीं सूरत है, यानी कि कुरान पाक में 28 नंबर पे मौजूद है और ये 20वें पारे में है। सबसे पहले हम सूरतुल कसस का तारुफ करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मक्की सूरत। सूरतुल कसस मक्की सूरत है। अब मक्की सूरतें कौन सी होती हैं? तो मक्की सूरतों से मुराद वो सूरतें हैं जो हिजरत मदीना से पहले मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। सेकंड पॉइंट है आयात की तादाद। तो सूरतुल कसस की आयात की तादाद 88 है। नेक्स्ट पॉइंट है वजह तस्मिया, यानी कि सूरतुल कसस के इस नाम की वजह क्या है। तस्मिया इसम से है ना। तो सूरतुल कसस की आयत नंबर 25 में अल कसस का लफ्ज़ आया है और इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल कसस रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है नज़ूल का ज़माना, यानी कि सूरतुल कसस कब नाजिल हुई थी। तो सूरतुल कसस बेसिकली मक्का मुकरमा में नाजिल होने वाली आखिरी सूरत है, क्योंकि इसकी आयत नंबर 85 उस वक्त नाजिल हुई थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की गर्ज से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो चुके थे। लास्ट पॉइंट है सूरतुल कसस का खुलासा। सूरतुल कसस का खुलासा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की सच्चाई को साबित करना है। इसके बाद हम सूरतुल कसस के बुनियादी मज़ामीन देखते हैं। अब मज़ामीन क्या होते हैं? मज़ामीन टॉपिक्स, उन्वानात होते हैं। जिस तरह चैप्टर्स के डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, एज इट इज़ सूरतुल कसस के भी कुछ बुनियादी मज़ामीन हैं। इनमें से पहला पॉइंट है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा। कुरान पाक में पिछले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में से सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है और सूरतुल कसस के टोटल 9 रुकू हैं, जिसमें पहले 5 रुकुओं में सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसील से तज़किरा है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की कई चीज़ों के साथ मुशावत रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कारून का इबरतनाक वाक़या। कारून कौन था? कारून बनी इसराइल में से एक शख्स था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था। बाज़ रिवायात में इसके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। कारून इंतहाई दौलतमंद आदमी था और इसके ख़जानों की चाबी इतनी ज़्यादा होती थी कि एक जमात के लिए भी उनका बोझ उठाना मुश्किल होता था। फिर कारून के पास दौलत बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसने गुरूर करना शुरू कर दिया और कहने लगा कि मेरे पास जितनी भी आसाइशें हैं, जितना भी मालो दौलत है, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल नहीं है, बल्कि ये मेरे अपने इल्म हुनर की वजह से है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में इसने ज़कात अदा करने से भी इनकार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, लेकिन इसने उससे भी इनकार कर दिया। फिर कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बड़ी साजिशें की और एक औरत को रिश्वत देकर आप पर बहतान लगाने की भी कोशिश की। अल्लाह ताला ने इसकी इस सरकशी की वजह से इसको ये सज़ा दी कि कारून को और इसके पूरे महल को ज़मीन में धंसा दिया। अब उस वक्त कारून के पास ऐसी कोई जमात, ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं था जो कि इसको बचा सकता। अब हमें कारून के इस इबरतनाक अंजाम से क्या सबक मिलता है? तो हमने इस वाक़या से ये सीखा है कि हमारे पास जितना भी मालो दौलत और दुनियावी आसाइशें और नेमतें मौजूद हैं, ये सब की सब हमें अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से अता की है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। नो डाउट हम मेहनत करते हैं, लेकिन जब तक अल्लाह ताला का फ़ज़ल ना हो तब तक हमें वो चीज़ नहीं मिल सकती। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों पर शुक्र अदा करें और तकब्बुर करने से बचें। लास्ट पॉइंट है सूरतुल कसस का इख्तिताम, यानी कि सूरतुल कसस के आखिर पर किस चीज़ का बयान है। तो सूरतुल कसस के आखिर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इस बात की ताकीद की गई है कि वो अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं। लास्ट आपका होम टास्क ये है कि आपने सूरतुल कसस का तारुफ और इसके मज़ामीन याद करने हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।